मैं समझता हूं वक्फ बोर्ड के बारे में जो कुछ कहा गया, जब हम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में पैदा हुए थे तब से वक्फ बोर्ड के बारे में सुन रहे हैं। लेकिन अभी भी जो बात नहीं बताई जा रही है, जो आपको पता नहीं है, ये बिल्कुल ऐसी बात ताज्जुब की मुझे लगती है कि जिस देश में सगे भाइयों में, रिश्तेदारों में 100 गज जमीन में से 10 गज जमीन के लिए डिस्प्यूट अगर हो जाता है तो गोलियां चल जाती हैं, मर्डर हो जाते हैं, 20-20, 30-30 साल तक आगे सगे भाइयों में, किसी दूसरी की बात छोड़ दीजिए, जहां भूमि को लेकर इतनी ज्यादा खून खराबा होता हो, उस देश के लोगों को पिछले 50 साल से ये बात क्यों नहीं पता थी, या क्यों किसी ने नहीं बताई जो ये कहता है कि हम सिर्फ इसी काम के लिए बने हैं? उनको बताना चाहिए था। लेकिन मेरी कोई उनसे शिकायत नहीं है। मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि आप किसी भी बात को समाज के सामने रख दें और एकदम क्रिस्टल क्लियर रखें, कोई उसमें मेरा तेरा, छोटा बड़ा, ऊपर नीचे नहीं करना है। आप मुझे अपने दिल पे हाथ रख के बताइए, इतने पढ़े लिखे लोग, इतने सात्विक लोग भगवान राम पे चर्चा करेंगे, सीता पे चर्चा करेंगे, कृष्ण ने क्या किया, महाभारत की कहानी सुनाते सुनाते वो मंजर पूरा आ जाएगा आपके सामने। सब कुछ कृष्ण जी ने क्या किया, राम ने क्या किया, ये हम पढ़ते पढ़ते बड़े हो गए। लेकिन हमको क्या, अगर ये बात आप कहें तो पूरी दुनिया आप पे हंसेगी। 2013 में इसी संसद में जब सरकार द्वारा लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई लाइव होती थी तो हम कितने लोग सुनना चाहते थे। बल्कि लोकसभा राज्यसभा की कार्रवाई क्यों सुनना है, उससे क्या फर्क पड़ना है, उससे टिकट थोड़ी मिलनी है कोई। हमने नहीं सुना तो उसमें आपको तथाकथित अपने और पराये का भी पता चलता। लेकिन 2013 का वो दिन आपको याद नहीं है, मुझे याद है। और मैं किसी दूसरे से शिकायत नहीं करता, यह है ना कि साहब इसकी जिम्मेदारी है, उन्होंने नहीं किया। मैं वो जो अपने कह रहे हैं कि आप हमारे हैं, जो हमें अपना मानते हैं, हमारी शिकायत तो उन्हीं से हो सकती है ना। 2013 में भारत की संसद में 1954 के वक्फ बोर्ड को 95 में अमेंडमेंट किया गया और 2013 में एक क्लॉज उसमें जोड़ा। उस क्लॉज के बारे में एक कोई मीटिंग मुझे बता दे, मंच छोड़ दूंगा। इतना बड़ा भयानक कांड हुआ और किसी जगह घर अंदर बाहर किसी अखबार कहीं कोई पढ़ना ही नहीं चाहता। सरकार ने आज आलू सस्ता कर दिया है, दूध के दाम हो गए हैं, टैक्स बढ़ गया है। ये सनातनी हिंदू समाज उससे आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? 2013 में संसद में वक्फ कानून के अंदर एक सेक्शन जोड़ा गया जिस सेक्शन का नाम है 40। उस सेक्शन में यह बताया गया कि आप सोचिए कि पिछले लंबे समय से ये वक्फ बोर्ड है, अंग्रेजों के जमाने से है। थोड़ी देर के लिए सोचिए इस बात को। अंग्रेज चले गए, मुगल चले गए, फिर भारत की सरकारें आ गईं। 2013 तक एज पर द रिकॉर्ड, जो रिकॉर्ड सरकार के पास है, वक्फ के पास कुल मिलाकर 9 लाख एकड़ भूमि थी। फेयर एनफ। लेकिन 2013 के अमेंडमेंट के बाद जो क्लॉज लाया गया, वो क्लॉज ये था कि अगर वक्फ बोर्ड जो एक प्राइवेट एनजीओ है, कोई संवैधानिक संस्था नहीं है, वो लोग कलकत्ता में खड़े होकर कह दें कि ये जो मुलंड जो जगह है जहां ये भव्य हॉल बना हुआ है, ये वक्फ बोर्ड की जमीन है, उनको इतना ही कहना है। यहां कोई लोकल वक्फ बोर्ड के ऑफिस का एक आदमी आएगा, मैं आपको अक्षरशः समझाने की कोशिश कर रहा हूं।
यहां कोई पुलिस का थाना होगा। कलकत्ता में बैठे एक मौलाना साहब को रात में ख्वाब आया कि मुंबई के इस इलाके में मुलन में ये जो हॉल है ये वक्फ बोर्ड की ज़मीन पे बना है, वो वहाँ से टैक्स करेंगे। लोकल वक्फ बोर्ड का एक आदमी आएगा, आपके एसएचओ के पास जाएगा और एसएचओ को साथ लेके आएगा कि भाई ये वक्फ बोर्ड की ज़मीन है, इसे खाली कराना है। जो सेक्शन 40 के तहत जो अमेंडमेंट होकर के पास हो गया था, उसमें यह कहा गया कि वो एसएचओ यहाँ आएगा, आपके मालिक से बात करेगा कौन है यहाँ, और उनको एक कागज़ देगा, उनसे कहेगा कि ये वक्फ बोर्ड की ज़मीन पे बना हुआ है, इसे खाली कर दीजिए। अब वो जो सब आदमी है जो पिछले 50 साल 100 साल से इसको चला रहा है, वो यही कहेगा कि साहब मेरे पास इसके कागज़ हैं, बिजली का बिल है, और दुनिया ज़माने की चीज़ें दिखाएगा। उस सेक्शन 40 में यही लिखा हुआ था कि वो कोई कागज़ मान्य नहीं होगा, और जिसके पास कुछ भी नहीं है, जिसने सिर्फ ख्वाब में सोच लिया है, मोहम्मद साहब ने ख्वाब में बता दिया था कि ये आयशा की ज़मीन थी, इसे ले लेना। 24 घंटे में इस पूरे हॉल को खाली करा करके फोर्सफुली इस पे ताला लगा करके चाबी वक्फ बोर्ड को देगा और आपका सामान सड़क पे होगा। और इसके बाद उसका तीसरा अमेंडमेंट ये था कि आप सड़क पे बैठ करके न हाई कोर्ट जा सकते हैं, न सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। और आपको कहां जाना है? वक्फ बोर्ड का एक ट्राइब्यूनल होगा जिसमें 5 मुसलमान होंगे, उनके यहां आपको अर्जी लगानी है कि माई बाप जो सुबह सुबह आपने हमारी जमीन घेरी है, शाम को आप वापस कर दीजिए। ये कोई बताने को तैयार नहीं है कि 2013 से कैसे इतनी जमीन, 20 लाख एकड़ भूमि 2013 से बाद आपकी एक्वायर की गई है, इसलिए कुल मिलाकर के 39 लाख हुई है। यानी अंग्रेजों से लेके अब तक सिर्फ उनके पास 9 लाख एकड़ थी, इन 10 सालों के अंदर उनके पास 39 लाख एकड़ भूमि वक्फ के पास है। और हमारे ही हिंदू ठेकेदार हमको ज्ञान बांटते हैं। नेताजी की दुकान चलती है क्योंकि 50 मुसलमानों का वोट लेना है, इसलिए वहां जाके चुप हो जाते हैं। लेकिन नेताओं की गिनती कितनी होगी? 1000, 2000, 5000, 10,000। सनातनियों की गिनती तो 84 करोड़ है। कभी एक दिन इसके लिए भी सड़क पर निकलते तो ये दिन देखना नहीं होता। अब आप चाहते हैं कि ऐसी परिस्थिति में सरकार एकदम, बहुत लोग चलते चलते कहते हैं इसको एकदम खत्म कर देना चाहिए था। आप मुझे बताइए, इस समाज को क्यों नहीं पता था? कितने नेताओं ने बताया? संसद में होने के बाद कितने नेताओं ने सड़क पे आकर अपने घर की मीटिंगों में, अपने संगठनों की मीटिंग में बताया कि ऐसा कानून हो गया है, इसको मार्केट में फैलाओ। सोशल मीडिया तब भी था और आज था। कौन बड़ा जिम्मेदार मानते हैं आप? इसलिए मंदिर मस्जिद एक नहीं है भाई। मंदिर की स्थापना और मस्जिद की स्थापना में जमीन आसमान का फर्क है। हम सनातनियों का ये विश्वास है, हमारी ये आस्था है, हमारी ये फिलॉसफी है कि हम मंदिर बनाने से पहले एक जमीन का हिस्सा लेते हैं, उसे छीनते नहीं हैं। ऐसा नहीं है कि किसी की जमीन पे कब्जा कर लिया और फिर उस जमीन का भूमि पूजन करते हैं, और फिर गंगा जमुना कावेरी कहीं से भी एक पत्थर लाते हैं, फिर उस पे चन्ना में छिड़कते हैं, फिर अपने मंत्रों द्वारा, ये हमारी फिलॉसफी का हिस्सा है जो भाईजान नहीं समझेंगे, फिर उन मंत्रों के द्वारा उस पत्थर के अंदर हम प्राणों की प्रतिष्ठा करते हैं और ये मानते हैं कि इसमें प्राणों की प्रतिष्ठा हो गई, तब हम उसे मंदिर में रखते हैं, तब हम उसकी पूजा करते हैं। लेकिन मस्जिद कहीं भी बन सकती है। मस्जिद इस्लाम के टेक्स्ट के हिसाब से, कुरान के हिसाब से पवित्र स्थल नहीं है, ये उनका टेक्स्ट कहता है। इसलिए मस्जिद बनाओ, सड़क पे बनाओ, एयरपोर्ट पे बनाओ, रेलवे पे बनाओ, स्टेशन पे बनाओ, पटरी के बीच में बनाओ, और फिर उस मस्जिद के अंदर पत्थर तो वो भी रखते हैं, लेकिन हम पत्थर जिसे रखते हैं उसे पूजते हैं। वो उस पत्थर का इस्तेमाल कश्मीर में पुलिस वालों को मारने के लिए करते हैं।
इसलिए ये दो फिलॉसफी एक नहीं हो सकती। कुछ ठेकेदारों को अपनी दुकान चलानी हो तो जरूर उसको आप पर टेम्पर कर दें, लेकिन नाली की तुलना समुद्र से करना बंद करें। एकदम इसमें कोई साइंटिफिक बात है, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। इस्लाम 1400 साल पहले 632 में प्रोफेट मोहम्मद के जाने के बाद आया। हमें बताया जा रहा है, कितना खूबसूरत नैरेटिव चलाया गया है, और महामूर्ख हिंदू हम ही को बताते हैं। जिस आदमी को बचपन में मार मार के कुरान पढ़ाया गया हो, जिसने अजान से लेके नमाज पढ़ी हो, क्योंकि हम उस जगह पैदा हुए तो कंपलसरी था, हमको भी ज्ञान दे देते हैं। कभी कभी हम बड़े बालों का, उनके बुजुर्गी का ख्याल करके सुन लेते हैं, क्योंकि उनसे तर्क नहीं करना चाहते। लेकिन सवाल यह है कि कितनी ताकत से बताते हैं। ऐसा लगता है कि सिर्फ सीधे अल्लाह मियां ने इन्हीं के कान में बोला था कि। इसलिए मेरा अपना मानना है कि आप जब ये कहते हो कि सब बराबर हैं, ये नहीं हो सकता, ये है ही नहीं। मैंने कल भी, बड़े प्रबुद्ध लोग थे, उसमें कम समय में बोलना था, क्योंकि कोई कम समय था, उसमें ज़्यादा देर नहीं बोलना था। तब भी मैंने यही कहा कि आप आज की डेट में अपने होने पे गर्व करें, अपने बारे में सोचें कि मैं दुनिया का सबसे अच्छा, सबसे स्मार्ट आदमी हूं। हम सब लोग एक दीनहीन जैसी जिंदगी जी रहे हैं। कोई कार नहीं है इसलिए परेशान है, किसी का रंग ऐसा है, किसी का ऐसा है, इससे कोई मतलब नहीं है। आप हवाई चप्पल पहन के घूमते हैं, आप मर्सिडीज में चलते हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। आपकी आत्मा जिस वक्त जागृत हो जाएगी, तो चाणक्य ने एक धोती में सरकार नीचे गिरा दी थी। ये जब तक हिंदू को इतने कॉम्प्लेक्सेस में डाल दिया गया है कि नहीं नहीं ये तो ऐसे लोग हैं, वैसे लोग हैं, हम कहां से तय करते हैं? कपड़ों से आप कोई बड़े नहीं होने वाले। हाँ, कपड़े ज्यादा पहन के, बड़ी कार लेके पड़ोसी पे रौब तो गालिब कर सकते हैं। इतने बड़े छत्री राजा रामचंद्र जी, वो लंगोटी बांध करके नंगे गए थे ना जंगल, वो भी कपड़े खरीदते, कहते रेमंड के तो कपड़े खरीद लेता हूं। लेकिन राम की बात करने वाले लोग, राम कथा करने वाले लोग, उनको भी अपनी दुकान चलानी है। इसलिए मक्का में अजान हो या मदरसे में हो या जमालपुर में हो या यहां हो, उसमें कोई डॉट नहीं बदला है। किसी ने समय इसलिए नहीं बदला कि यार ऐसा है कि आज एक पार्टी है तो पूजा थोड़ी देर में कर लेंगे, इस वक्त नहीं उस वक्त कर लेंगे। पंडित जी ने कहा, पंडित जी कोई मंत्र पढ़ो और ऐसा बताओ कि पूजा आधे घंटे लेट हो सकती है, तो उन्होंने आधे घंटे लेट करने का भी मंत्र निकाल लिया है। मतलब सुविधाओं से सब कुछ होगा। पंडित जी जल्दी करो, शाम का टाइम हो रहा है, पूजा का टाइम हो रहा है, हमें रंगीन पानी भी पीना है, जल्दी करो। हम हैं ऐसे कि नहीं? आप बताइए अपने मन में। होली दिवाली की जबकि मैंने पूजा होती है, तब भी मैंने लोगों को देखा है किस अंदाज में पूजा करते हैं, जैसे पूजा कर करके बस ये बताना है कर ली, वो पूजा हो गई, जल्दी बताओ भाई। तो हम जब इस तरीके से सोचते हैं और किन से मुकाबला करते हैं कि 1400 साल पहले जो अजान दी गई थी, आज तक उसमें डॉट नहीं बदला है। हर दूसरी किताब आज ये वाली आरती है। फिल्म तय करती है कि एक नई संतोषी मां पैदा हो गई है, तो उसकी भी एक आरती है। आप तो रोज भगवान पैदा कर देते हैं, और भगवान आपकी इच्छा की पूर्ति ना करे तो आप मंदिर बदल लेते हैं। अनादि काल के इतने मंदिर आपको कम पड़ गए कि चांद मियां के यहां भी जाते हैं। फिर वहां नहीं पूजा होती तो अजमेर में सर मारते हैं जाकर के आप। ये जो पागलपन है, भगवान आपकी अनंत इच्छाओं की पूर्ति के लिए नहीं बना है। भगवान की आराधना, अपने अंदर जो विकार पैदा हो जाते हैं, जो लालच पैदा हो जाता है, उस आपके अपने भरोसे को मजबूत करने की जगह है। इसलिए मंदिरों पे जा रहे हैं। यहां जितने लोग बैठे होंगे सब मंदिर जाते हैं।
और अपने काम के हिसाब से भगवान पे प्रसाद चढ़ाते हैं। हंसी आ रही है आपको? हंसी है? बेटी की शादी हो जाए, सोने का हार चढ़ाऊंगी मैं, और उस मंदिर ने सोने का हार लेने से मना कर दिया तो मंदिर बदल लो, भगवान बदल लो। छोटे काम का छोटा पैसा, बड़े काम का बड़ा, यानी हमने उनको नहीं बख्शा, हमारी आस्था कम है। इस कारण से जो सवाल, जो आवाज वहां से उठनी चाहिए थी वो नहीं उठी। जैसे वक्फ बोर्ड पर आप लोगों को कम से कम मुंबई में बहुत बार आया होगा, लेकिन इसलिए नहीं कि मैं इनकी सभा में खड़ा हूं, इसलिए कतई नहीं कि जाने की टिकट इनके पास है, इसलिए नहीं कह रहा। लेकिन कहां पूरे उत्तर प्रदेश के ईस्ट से आने के बाद यहां स्ट्रगल करके सब लोग अपने स्थापित हुए, और उसके बाद यहां तो हमने ऐसे भी लोग देखे कि जिन्होंने सत्ता के लिए अपने बाप को बेच दिया। लेकिन खुशी है इस बात की कि महाराष्ट्र के लोगों ने सब्जी बेचने वाले को चुना, बाप के बेचने वाले को नहीं चुना। ये भाव इसे बनाए रखिए। और ये तमाम छत्री मुझ जैसे आदमी को बुलाते हैं, पता नहीं किस किस से टिकट मिलने वाला होता है, किसी का कट चुका होगा। क्या आप ऐसे आदमी को क्यों बुलाते हैं जो भड़काता है? तो हम भड़काने के लिए पैदा हुए हैं, और हमारी इच्छा है कि भड़काते भड़काते ही मर जाएं तो अच्छा है। हमने कभी किसी के साथ ये नहीं कहा कि तलवार उठाओ और मार दो। हमने किसी हत्या के बारे में नहीं कहा किसी से। लेकिन यह भी बात सच है कि अगर कोई तलवार लेके सामने खड़ा है तो आपको मंत्रों का उच्चारण नहीं करना है, उससे भारी तलवार से उसका गला काट देना है। ये मैं नहीं कह रहा, कोई ऐसी बात नहीं है कि कल कोई कहे कि साहब होता है ऐसा, ये तो नेचुरल लॉ है, क्या करें। आप पहला फ्रॉड देखिए इस देश में। एक देश के आजादी की डेट गलत है, उस डेट का कहीं पता दता नहीं है, न भारत की आर्काइव में है, न ब्रिटिश आर्काइव में है। लेकिन पूरा देश 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ है। ओहो हो, क्या कमाल के कबूतर छोड़े जा रहे हैं। कोई रुक के पूछ नहीं रहा है भाई कि 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ है, ये डेट कहीं है, कहां है? न भारत के आर्काइव में है, न बाहर के आर्काइव में है। तो किसने तय किया कि 15 तारीख को भारत आजाद हुआ है? 20-25 साल पहले तो शायद हो सकता था कि हमको भी नहीं अंदाजा होगा, लेकिन संचार क्रांति के इस दौर में आपको कोई भी इंफॉर्मेशन जो ओरिजिनल सोर्स के पास से लेने से कोई नहीं रोक रहा। इसलिए सत्ताओं की दिक्कत यह है कि एक बनी बनाई पर पार्टी को ही चलाना है। बहुत मुश्किल होता है किसी छोटी सी बात को बदलने के लिए। आप देख रहे होंगे कैसे कितना विरोध है छोटी छोटी बातों को बदलने का। 15 अगस्त 1947 को ग्रेट ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली थे। क्लेमेंट एटली की कैबिनेट की मीटिंग में लिखा हुआ है 15 अगस्त 1947 इट्स ए ट्रांसफर ऑफ पावर, सत्ता का हस्तांतरण हुआ है, आजादी नहीं है। सत्ता का हस्तांतरण आजादी नहीं होता है।